फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर हमारा 5 है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी चैप्टर का टॉपिक है। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग दी चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी 5 है क्या है भाई, चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है। और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में रिगार्डिंग मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। हमने 3 मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ लिए थे जिसमें अल-किंदी थे, इब्ने नफीस थे, इब्ने ज़ुहर थे। आज हमने अबू अली सीना पढ़ना है, अबू अली सीना। 4th मुस्लिम साइंटिस्ट है नंबर 4 अबू अली सीना। अपनी बुक्स को ओपन कर लें, हम रीडिंग करते हैं। अबू अली सीना वाज अ ग्रेट फिजिशियन, ये एक अजीम तबीब, केमिस्ट, कीमियादान एंड एस्ट्रोनॉमर और माहिर फल्कियात थे। ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के, ही रोट, उन्होंने लिखी ऑलमोस्ट तकरीबन 450 ट्रीटीज ऑन डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट। उन्होंने तकरीबन 450 रिसाले, मकाले, छोटी किताबें लिखी मुख्तलिफ साइंसी मौज़ूआत पर। डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट, मुख्तलिफ साइंसी मौज़ूआत पर लिखी। अमंग देम, जिनमें से 40 ट्रीटीज, 40 रिसाले, 40 मकाले ऐसे थे which were written on medicine, जो उसने अद्वियात के मुताबिक लिखा। 240 में से 40 अद्वियात पर थी और बाकी की 200 दूसरी साइंसी अलूम पर थी। His book, उनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की तोप। कैनन ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या है? अद्वियात की तोप। तोप नहीं तोप, कैनन को क्या कहते हैं? तोप। अद्वियात की तोप was used, इस्तेमाल होती थी as a टेक्स्ट बुक, एक दफ्तरी किताब के तौर पर, of medicine, medicines की। उसकी किताब जिसका नाम कैनन ऑफ मेडिसिन, अद्वियात की तोप है, was used, इस्तेमाल होती थी as a book of medicine, मेडिसिन की टेक्स्ट बुक के तौर पर, सरकारी किताब के तौर पर, for many years, कई सालों तक। इन यूरोप में, ये यूरोप में बेतहाशा कई सालों तक इसकी किताबें, जो 40 इसने किताब लिखी उनमें से एक किताब कैनन ऑफ मेडिसिन थी, अद्वियात की सरकारी किताब के तौर पर इस्तेमाल होती थी, यानी एक किस्म का फार्माकोपिया के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। अबू अली सीना वाज बोर्न इन अफशाना, बुखारा, उज़्बेकिस्तान। ये उज़्बेकिस्तान के एक शहर अफशाना में पैदा हुआ जो कि उसके सूबे या इलाके बुखारा में है, ठीक है। His most famous scientific work include, इसका most famous सबसे मशहूर साइंसी काम जो है वो दर्ज झैल है। He firstly described the procedure of diagnosis, ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली बार डायग्नोसिस के प्रोसीजर को बताया। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, मर्ज की तशखीस करने का भी एक तरीका है। ये भी पूरा एक इल्म है कि मरीज की क्या क्या अलामात देखेंगे, उसको कैसे डील करेंगे, किन किन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, उसने ये पहली बार प्रोसीजर बताया। He was the first person who described the different psychiatric disease, ये पहले शख्स थे जिसने मुख्तलिफ साइकियाट्रिक डिजीज के बारे में बताया। एक अल-किंदी थे जिन्होंने पहली बार बताया कि मिर्गी जो है ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये कोई जिन्न या असीब का हमला नहीं है, बल्कि ये बलगमी मसाज की वजह से होती है। इन्होंने और इसके अलावा कई साइकियाट्रिक डिजीज बताई, बीमारियां बताई जो कि नफ्सियाती थी, जिनमें से एक क्या था? डिप्रेशन। डिप्रेशन कहते हैं ज़हनी तनाव को, क्या कहते हैं? ज़हनी तनाव। और जी हाँ, तो लड़का लेकर गया होगा तो पहुंच रहा होगा। अच्छा चलो मैं उससे पूछता हूँ क्या होगा, उसे कहा तो चाह है। अच्छा तो वो क्या कह रहे हैं कि फॉर मेनी इयर्स, सॉरी, डिप्रेशन कहते हैं मायूसी। डिप्रेशन एक ज़हनी डिप्रेशन होता है, उसको कहते हैं भाई मायूसी का शिकार है। और मायूस लोग, डिप्रेस लोग फिर खुदकुशी करते हैं, इसलिए इस्लाम में डिप्रेशन, मायूसी कुफर है, क्योंकि मायूसी से इंसान क्या कर लेता है भाई? खुदकुशी की तरफ जाता है। मैनिया कहते हैं भूलने के मर्ज को, भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? निस्यान। उसने कहा कि जो इंसान भूलता है ये भी दिमागी आर्जा है। इंसोम्निया कहते हैं कम ख्वाबी, सॉरी मैनिया मैंने भूलने का कह दिया। मैनिया कहते हैं सर का चकराना, झटके लगना, चक्कर आना,
ढूंढना, ठीक है, समझ आ रहा है। और इंसोम्निया कहते हैं कम ख्वाबी को, क्या कहते हैं, कम ख्वाबी। और डिमेंशिया कहते हैं भूलने के मर्ज को, डिमेंशिया किसको कहते हैं, भूलने के मर्ज को। उसके अलावा क्या है भाई, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले शख्स थे, वो डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने पैरालिसिस, पैरालिसिस का मतलब होता है फालिज, पैरालिसिस का मतलब क्या है, फालिज, फालिज, फालिज के बारे में बताया, वरना लोगों को पता ही नहीं था क्या मर्ज है। ही डिस्क्राइब द रिस्क फैक्टर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, उसने क्लिनिकल ट्रायल्स के खतरात के बारे में बताया, क्लिनिकल ट्रायल के खतरात। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है कि जैसे कोविड-19 की वैक्सीन है वो मरीजों पर इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके मुमकिन खतरात क्या हैं, तो ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि इस तरीके से एक अनजान दवा को टेस्ट करने के कुछ खतरात हो सकते हैं, लिहाजा ये दवा पहले जानवरों पर टेस्ट करें फिर इंसानों पर इनको टेस्ट किया जाए, ठीक है। He was the person who firstly described steam distillation, ये वो पहले शख्स थे, फर्स्ट पर्सन थे, who described, जिन्होंने बताया steam distillation, बुखारात से दोबारा वाटर लिक्विड बनाने का प्रोसेस बताया। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म कर उसके नतीजे में उसके जो भाप उतरती हैं, वेपर्स उठती हैं, उन वेपर को हम कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं और उसको वापस लिक्विड में बदल देते हैं। पहले भी लिक्विड था, लिक्विड को भाप बनाया, भाप को ठंडा किया, ठंडा होकर फिर लिक्विड बन गया। जैसे हम सालन पकाते हैं, हंडिया में चूल्हे पर गर्म करते हैं, तो जो हमारा ढक्कन है उसके ऊपर भाप टकरा रहे होते हैं, लेकिन वो ठंडक होने के बाद वो भाप पानी में तब्दील हो जाती है। पानी कहां से आ गया, वहां पर पानी तो उबला भी नहीं होता ना, ढक्कन से टकराता, वो भाप के पानी बनता है, डिस्टिलेशन है। तो इसने डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी बताया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके अल-बैरूनी। पांचवें साइंटिस्ट कौन है, अल-बैरूनी। अभी अल-बैरूनी 973 से 1050 तक थे। अल-बैरूनी वाज अ ग्रेट फार्मासिस्ट, ये एक अजीम फार्मासिस्ट थे, यानी कि दवा के दवादान थे, दवा साज थे, दवा बनाते थे। फिजिशियन, तबीब भी थे, एंड जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफिया निगार भी थे। ही वाज बोर्न इन ख्वारिज़्म, वो ख्वारिज़्म में पैदा हुए। हिज फेमस साइंटिफिक वर्क इंक्लूड, इनका मशहूर काम जो है, ही वर्क्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड, ही वर्क, उन्होंने काम किया इनकी डेवलपमेंट, तैयारी में, एंड प्रोग्रेस और तरक्की में, ऑफ द फार्मेसी फील्ड, फार्मेसी के पेशे की तरक्की में उन्होंने बहुत किरदार अदा किया, और फलाह बहबूद में। He wrote a book as-Sadana fi Tibb, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम as-Sadana fi Tibb था, ठीक है, which has the description of more than 720 herbal drugs and these are arranged alphabetically। इस बुक के अंदर जिसका नाम as-Sadana fi Tibb था, 720 से ज्यादा अद्वियात के नाम थे। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि मुकम्मल तारुफ। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तफसीली बयान, डिस्क्राइब करें यानी तफसील से लिखें। ब्रीफ नोट, मुख्तसर नोट, सिर्फ नाम नहीं थे, हर दवा के मुकम्मल तफसील थी, ठीक है। और उसने इनको अरेंज किया था अल्फाबेटिकली, यानी हरूफ तहज्जी से, ताकि ढूंढना आसान। He has wrote many other treatises on herbal medicine, उसने हर्बल मेडिसिन पर और बहुत से मकाले लिखे, कई किताबें लिखी। He also described about the active constituent of drug, उसने अद्वियात के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में भी बताया। मैंने जैसे आपको बताया था, दूध से आके सिरप में
चीनी, पानी, मीठा, शीठा, रंग, जायका, बोतल, शोतल, उससे कोई फर्क नहीं है जब तक शहतूत नहीं डलेगा। तो उस दूध स्याह की एक्टिविटी सिर्फ शहतूत की वजह से, चीनी या पानी की वजह से वो गला सही नहीं करता। ठीक है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कौन सा है? दूध स्याह। तो इसने कहा कि ड्रग में जो असल केमिकल कंपाउंड है वो ये है जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल अफादियत है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जाबर बिन हयान। क्या है? जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान जो थे ये फार्मेसी के अलावा ज्यादा केमिस्ट थे, यानी केमिकल को जानते थे, मेडिसिन की केमिकल्स थी, लिहाजा इनका केमिस्ट्री में बहुत काम है। जाबर बिन हयान वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ये एक बहुत अजीम साइंसदान थे, केमिस्ट, कीमियादान थे, एंड जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफिया निगार थे। ही वाज बोर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए। He was the first scientist who introduced experimentation in chemistry. ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने केमिस्ट्री में तजर्बात की बुनियाद रखी। उससे पहले केमिस्ट्री में आज तक तजर्बे नहीं किए गए थे। जैसे मुख्तलिफ केमिकल हम सफेदी बनाते हैं, चूना बनाते हैं, नील बनाते हैं, कपड़ों में लगता है, हार्पिक, सर्फ, सोडा, साबुन, ग्लिसरीन, ये सब तेजाब, ये सब चीजें इसने बनाने का पहले बुनियाद रखी। इसको जदीद केमिस्ट्री का बानी भी कहते हैं। His greatest scientific work include, उसके अजीम साइंसी कारनामे दर्ज हैं। He invented the practice, ये क्या घटा हुआ है मेरे पास बुक में? तेरी बुक पे है। He invented the practice, ये पहली लाइन मेरे पास कटी हुई है, which then lead to the era of industrialization, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक अजीम दौर की बुनियाद रखी, यानी इसने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की बुनियाद डाली जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वजूद हुई। He invented more than 20 laboratory equipments, इसने 20 से ज्यादा लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स, आलात, औजार के बारे में लिखा। He first described, इसने सबसे पहल बताया डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इसने डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी बताया। He discovered many chemical substances, इसने कई केमिकल सब्सटेंसेस को दरियाफ्त किया। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिनका पहले वजूद नहीं था या वजूद था तो लोग इन्हें दरियाफ्त नहीं कर सके, इसने ये तेजाब बनाने दिखाए। एसिडिक एसिड बनाया, ऑक्सैलिक एसिड बनाया। He invented aqua regia, the only solvent that can dissolve gold. इसने एक ऐसा लिक्विड बनाया जिसका नाम था एक्वा रीगा। ये एक ऐसा लिक्विड था, वाटर था जो कि सोने को हल कर लेता था। सोना पानी में हल नहीं होता, लेकिन इसने एक्वा रीगा बना के सोने को ही पानी बना दिया। लोग नमक का पानी बना देते हैं, इसने सोना भी पानी कर दिया था। इतना बड़ा साइंसदान था। ठीक है। He described the purification process of gold, इसने सोने के खालिस बनाने के प्रोसेस के बारे में भी बताया, सोने को खालिस बनाने का प्रोसेस भी बताया। मोहम्मद हमजा कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करें, हम पहली दफा सिलेबस पढ़ रहे हैं। ठीक है हमजा, आज से हमने थोड़ा पढ़ाया, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ, अब हम दूसरा लेक्चर